welcome to Sumo Biology. So now we are going to discuss chapter number 4, reproductive health, topic amniocentesis. Okay, in this slide or in this video we are going to discuss amniocentesis. So let's discuss the topic amniocentesis. Amniocentesis is also referred as amniotic fluid test. amniocentesis को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट नाम से भी जानते हैं. इट इज़ अ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटरमिन, जन्म से पहले करे जाने वाली डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं जेनेटिकली कंट्रोल कंजेनाइटल डिजीज़. बच्चे में जो पैदा होते ही डिजीज़ होती हैं उनको कंजेनाइटल डिजीज़ बोलते हैं, और जो आनुवांशिकी से गवर्न हो रही जेनेटिकली कंट्रोल कंजेनाइटल डिजीज़ उनका पता लगा सकते हैं. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन फीटस, भ्रूण में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं. सेक्स ऑफ डेवलपिंग बेबी, भ्रूण में सेक्स का पता लगा सकते हैं लिंग का. एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज टू डायग्नोस RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, और RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का पता लगा सकते हैं. RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है? RH निगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फीटस में ये कंडीशन हो सकती है जिसको हम लोग RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं. अ कंडीशन व्हेन द मदर हैज़ RH नेगेटिव ब्लड एंड द फीटस हैज़ RH पॉजिटिव ब्लड. ठीक है जी. तो इनका हम लोग पता लगा सकते हैं इतनी बातों का बाय मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग एमनियोसेंटेसिस और एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट. ठीक, चलिए आगे. प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस क्या तरीका है? लोकेशन ऑफ फीटस इज डिटरमिन बाय टेक्निक कॉल्ड सोनोग्राफी. सबसे पहले हम फीटस की लोकेशन का, भ्रूण की लोकेशन का पता लगा लेंगे बाय मीन्स ऑफ सोनोग्राफी. सोनोग्राफी हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स की सहायता से, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल डैमेज, जिससे कि दुर्घटनावश भ्रूण को कोई नुकसान ना पहुंचे. और अनदर प्रोसीजर, एक और प्रोसीजर है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कर सकते हैं, जो अपने बुक में नहीं है या अपने सिलेबस में नहीं है. क्रोनिक विलस सैम्पलिंग भी एक तरीका है जिससे हम इन सब बातों का पता लगा सकते हैं. तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपने सोनोग्राफी के द्वारा भ्रूण की अवस्था का पता लगा लिया. अब इधर से आप निडिल डालोगे, डैमेज हो सकता है, निडिल इधर से डाल लो. अब फाइन हॉलो निडिल इज पास थ्रू द एब्डोमेन, एब्डोमेन से एक बहुत महीन सूक्ष्म निडिल पास करी जाएगी यूटेराइन वॉल के भेजती हुई प्रेग्नेंट वूमेन में, फीमेल में, इनटू द एमनियोटिक कैविटी. ये एमनियोटिक कैविटी है. तो आप जानते हैं कि मैमल्स में आपको 4 मिल रही हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन्स. कौन कौन सी? एलेंटॉइन, योर्कसैक, एमनियन और कोरियन. कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइन, योर्कसैक. एमनियन कैविटी जो है, एमनियन झिल्ली के अंदर जो जगह है उसको हम लोग एमनियन कैविटी बोलते हैं. और एमनियन कैविटी में आपको एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा. तो फाइन निडल इज इंसर्टेड इनटू द एब्डोमेन थ्रू एब्डोमेन एंड यूटेराइन वॉल इनटू द प्रेग्नेंट फीमेल के बिटवीन 15 to 28 वीक्स जेस्टेशन. 15 से 20 हफ्ते के बीच में गर्भावस्था के दौरान ये काम किया जाता है. एमनियोटिक कैविटी में आप एंटर कराएंगे निडिल और यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेंगे. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन. इट कंटेन्स फीटल स्किन सेल्स. एमनियोटिक फ्लूइड निकालिए, एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल की स्किन सेल्स आ गई. नंबर ऑफ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स आ जाएंगे, स्पेशली एंजाइम्स. द सेल्स कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. अब इन सेल्स का आप इन विट्रो कल्चर फॉर्मेशन करवा लेंगे फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. ये हो गया प्रोसीजर. सिग्निफिकेंस क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. सोमेटिक सेल्स ऑफ द फीटल सेल, ये जो फीटल की स्किन की सेल्स है, सोमेटिक सेल्स, जो कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड से निकाली हैं, उनको स्टेन करेंगे न्यूक्लियस को उनके, टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी, जिससे बार बॉडी का पता लगे. अगर तो सोमेटिक सेल्स में न्यूक्लियस में आपको बार बॉडी मिल रही है तो इसका मतलब है डेवलपिंग फीटस फीमेल है, क्योंकि 2 एक्स होंगे तो एक बार बॉडी बनेगी. और अगर बार बॉडी नहीं मिल रही तो XY जेनेटिक मेकअप है, इसका मतलब है डेवलपिंग जो फीटस है वो बॉय है. तो गर्ल और बॉय के सेक्स का पता लग जाएगा. फीटस में गर्ल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है. अगर एक बार बॉडी दिखी तो गर्ल है, बार बॉडी नहीं दिखी तो बॉय है. ठीक है जी. तो ये आप सोमेटिक सेल्स निकल आई स्किन की, फीटल के स्किन की, एमनियोटिक फ्लूइड में जो है उसको आपने स्टेन करके वॉच किया न्यूक्लियस को और देखा कि बार बॉडी है कि नहीं. अगर बार बॉडी है तो फीमेल चाइल्ड है, बार बॉडी नहीं है तो मेल चाइल्ड है. ये हो गया प्रोसीजर और तरीका. कंजेनाइटल डिजीज़ के बारे में हम बाय कैरियोटाइप स्टडी हम पता लगा सकते हैं. कैरियोटाइप क्या है? क्रोमोसोम काउंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट दिस क्रोमोसोम लुक लाइक अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप.
तो कैरियोटाइप एक तरह का डायग्राम है। उस डायग्राम में क्रोमोसोम के काउंट आप कर लेंगे, क्रोमोसोम के नंबर के अलावा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देख लेंगे, सेंट्रोमियर की पोजीशन को देख लेंगे, क्रोमोसोम के बेंडिंग पैटर्न को देख लेंगे, क्रोमोसोम की लेंथ को देख लेंगे। तो पूरी तरह से आपने क्रोमोसोम की स्टडी कर ली, नंबर भी स्ट्रक्चर भी। अटेंशन इज पेड टू देयर लेंथ, position of centromere, bending pattern, any difference between sex chromosome and any other physical characteristic। तो पूरी तरह से आपने क्रोमोसोम की स्टडी कर ली। ठीक, एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर कम ज़्यादा तो आप गिन ही रहे हैं, उसको स्टडी कर ही रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का आपको समय रहते पहले ही पता लग जाएगा। डाउन सिंड्रोम क्या, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। तो आपको पता लग जाएगा कैरियोटाइपिंग से कि बच्चे में, डेवलपिंग बच्चे में क्या क्रोमोसोम्स की स्थिति है, क्या वो नॉर्मल है, साइज़ नॉर्मल है, नंबर नॉर्मल है, सब चीज़ें नॉर्मल है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कैसे पता लगाएंगे भाई, एमनियोटिक फ्लूइड में जो एंजाइम आ गए, एंजाइम की आपने एनालिसिस कर ली तो सब अगर एंजाइम नॉर्मल है पता लग गया। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं एंजाइम एनालिसिस से। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें एंजाइम कोई या तो बन ना रहा हो या फॉल्टी बन रहा हो, तो फिनाइल कीटोनूरिया, एल्किप्टोनूरिया, ये हमारे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इनका हम पता लगा सकते हैं एंजाइम एनालिसिस के द्वारा। दिस इनबॉर्न एरर आर कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एंजाइम और इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन हो गया तो जीन में म्यूटेशन होने से या तो एंजाइम बन नहीं रहे या फॉल्टी बन रहे, इनएक्टिव बन रहे। सो विद द हेल्प ऑफ amniocentesis, if it is confirmed that the child is likely to suffer from some incurable congenital defect, the mother can go for abortion। ये सब करने का फ़ायदा क्या, ये सब करने का फ़ायदा ये कि जो माता पिता हैं भविष्य के, वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस चाइल्ड को कैरी करना है कि नहीं करना। अगर चाइल्ड में कोई ऐसी बीमारी दिख रही है जो दुरू परिस्थिति पैदा करेगी कि चाइल्ड पैदा होकर कन्फाइंड टू बेड रहेगा या वेजिटेटिव लाइफ जिएगा, मतलब पूरी तरह से बोझिल ज़िंदगी जिएगा, तो माँ बाप ये निर्णय ले सकते हैं कि इट्स बेटर टू अबॉर्ट, कि इससे अच्छा तो है ऐसा प्राणी संसार में आए कि जो उसके खुद के लिए जीवन उसके लिए दुरू हो, तो ये हम उसको कहीं अबॉर्ट कर दें। तो ये डिसीजन पेरेंट्स का हो सकता है। कैरियोटाइपिंग इज द प्रोसेस बाय विच फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम आर टेकन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कैरियोटाइपिंग क्या है, क्रोमोसोम्स का फोटोग्राफ, जिससे सहायता से आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, बेंडिंग पैटर्न, सेंट्रोमियर की पोजीशन, लेंथ, वेदर कोई डिलीशन तो नहीं है या कोई डुप्लीकेट पार्ट तो नहीं है, इंडिकेटेड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर एबनॉर्मलिटी। तो क्रोमोसोम के नंबर एबनॉर्मलिटी को पता लगेगा। जैसे यहाँ पे 21 नंबर के क्रोमोसोम की देखिए ट्राइसोमी 3 उसकी कॉपी दिख रही है, तो ये डाउन सिंड्रोम का केस है। कैरियोटाइप डिस्क्राइब द क्रोमोसोम काउंट। कैरियोटाइप में हमें क्रोमोसोम काउंट और वेदर द क्रोमोसोम लुक लाइक अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिख रहे हैं, नॉर्मल है ना, ये सब बातें पता लगती हैं। चलिए, ड्रॉबैक क्या है दिस टेस्ट का। दिस टेस्ट इज इन्वेसिव। इन्वेसिव मतलब पेनिट्रेटिंग, अंदर घुसता हुआ, एंड कैरीज अ स्मॉल रिस्क ऑफ मिसकैरेज, और मिसकैरेज हो सकता है। हाउएवर दिस डेज द amniocentesis इज बीइंग मिसयूज्ड आल्सो। इन दिनों इसका मिसयूज़ हुआ। क्या ये मिसयूज हुआ कि पता लगा जी फीमेल फीटस है तो उसको अबॉर्ट कर दिया गया, तो फीमेल फिटिसाइड बढ़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट स्टैट्यूटरी बैन ओवर इट। Amniocentesis is a method of can be used as amniocentesis is a method for can be used for determination of sequence, separation of amino acid, determination of fetal sex. You should go with determination of fetal sex. Fetal sex can be determined by examining cells from amniotic fluid, looking for bar body sex chromosome. The success of birth control program in controlling population growth is depend upon acceptability of the above by the people. People उसको accept कर लेंगे, प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा। Amniocentesis में fluid taken from body fluid of mother blood, fetal blood, fluid surrounding fetus, amniotic fluid surrounding fetus लिया जाता है। Amniocentesis is one of the method for detection of chromosomal disorder, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए।
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यूज फॉर डिटेक्शन, ठीक, यूजली डन when a woman is 14 to 16 months fake pregnant, used for prenatal sex determination, all of the above. The permissible use of technique amniocentesis is for detecting any genetic abnormality, genetic abnormality का पता लगाने के लिए कर रहे हैं। तो ये था आपका एक टॉपिक एमनियोसेंटेसिस छोटा सा जो आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन इससे आता है। तो अगली लेक्चर में मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।